कहानी शुरू होती है कुलीन नाम के एक बहुत सुंदर लड़के से, जिसे मजबूरन अपना चेहरा छिपाकर रखना पड़ता है। वजह यह है कि जो भी लड़की उसे देख लेती है वो उसके प्यार में पागल हो जाती है। कुलीन को ये सब जरा भी पसंद नहीं था, इसलिए वो अपना ज्यादातर वक्त घर के अंदर ही बिताता था। वो मास परिवार का छोटा बेटा है, जिसके हर सदस्य को भगवान ने बेमिसाल खूबसूरती दी है। कुलीन बताता है कि उसका बड़ा भाई ओकिस भी बहुत हैंडसम है और सोशल मीडिया पर काफी मशहूर है। उसके लाखों फॉलोअर्स हैं और लड़कियां उसकी दीवानी हैं। ओकिस लोगों की डेटिंग कराने में भी मदद करता है। उनके पिता पार्कर को लोग हार्ट ब्रेकर कहते थे, क्योंकि उन्होंने अपनी जवानी में 1200 लड़कियों को डेट किया था। ओकिस अपने पिता का यह रिकॉर्ड तोड़ना चाहता है। हालांकि जब पार्कर की मुलाकात जेसिका से हुई तो सब बदल गया। जेसिका बहुत खूबसूरत थी और उसकी हल्की मूछें उसे और भी ज्यादा आकर्षक बनाती थीं। कुलीन घर से ही अपनी पढ़ाई करता था, लेकिन जब भी वो सामान लेने बाहर जाता तो लड़कियों की लाइन लग जाती। लड़कियां उसे देखकर इस कदर पागल हो जाती कि उनकी नाक से खून तक आने लगता। कुलीन का परिवार ये मान चुका था कि वे सब कुदरती तौर पर बहुत सुंदर हैं, पर कुलीन को ये दिखावा पसंद नहीं था। हर लड़की बस उसके लुक्स पर मरती थी, जबकि कुलीन चाहता था कि उसकी लाइफ पार्टनर उसे उसकी खूबसूरती के लिए नहीं, बल्कि उसके दिल और इंसानियत के लिए पसंद करे। यही वजह थी कि कुलीन ने घर से बाहर निकलना लगभग बंद कर दिया था। वो पढ़ाई में बहुत तेज था, पर फिर भी स्कूल नहीं जाना चाहता था, जिस कारण उसका कोई दोस्त नहीं बना। उसके माता पिता और ओकिस को डर था कि कहीं अकेलेपन में वो पागल न हो जाए। उसकी हरकतें भी अजीब होने लगी थीं, जैसे मछलियों से बातें करना और खुद के साथ ही गेम खेलना। ओकिस ने सुझाव दिया कि उसके लिए एक बिल्ली खरीद लेते हैं, पर उसकी मां ने कहा कि बात इतनी सरल नहीं है, उसे बाहर भेजना होगा ताकि वह लोगों से मिल सके और एक सामान्य जीवन जी सके। पार्कर ने भी कहा कि मैंने उसे स्पोर्ट्स में हिस्सा लेने को कहा, पर उसने मना कर दिया। ओकिस ने बताया कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड की बहन के साथ कुलीन की डेट करानी चाहिए, पर उसने ध्यान नहीं दिया। जब ओकिस ने पूछा कि उसे कैसी लड़की चाहिए, तो कुलीन ने कहा कि वो क्यूट, दयालु और समझदार हो, और सबसे जरूरी बात कि उसे मुझमें कोई दिलचस्पी ना हो। तब जेसिका ने एक नाटक करने का फैसला किया। उन्होंने तय किया कि वे कुलीन के सामने गरीबी का नाटक करेंगे और कहेंगे कि अब उसकी होम स्कूलिंग का खर्चा उठाना मुश्किल है। रात में जब कुलीन पानी पीने आया तो प्लान के मुताबिक मम्मी पापा परेशान होने का नाटक करने लगे। उन्होंने कहा कि अब पैसे नहीं बचे हैं और कुलीन की पढ़ाई के लिए उन्हें अपनी चीजें बेचनी पड़ेंगी, साथ ही अब खाने में सिर्फ अंडे और दाल रोटी ही मिलेगी। ये सुनकर कुलीन रोने लगा और ओकिस को लगा कि प्लान काम कर गया। अगले दिन कुलीन रोते हुए अपने माता पिता के पास आया और माफी मांगी। उसने कहा कि मेरी वजह से आपको चीजें बेचने की जरूरत नहीं है, मैं फाइनल सेमेस्टर के लिए स्कूल जाने को तैयार हूँ। ओकिस बहुत खुश हुआ, लेकिन कुलीन ने एक शर्त रखी कि वो सिर्फ बॉयज स्कूल जाएगा ताकि उसे लड़कियों से कोई परेशानी ना हो। परिवार ने उसकी ये शर्त मान ली, क्योंकि कम से कम अब वो बाहर जाने को तैयार था। कुलीन बाहर जाकर अपने दोस्त बना पाएगा। अब वो दिन आ गया जब कुलीन को स्कूल जाना था। ओकिस उसे बाइक से स्कूल छोड़ने जाता है और हेलमेट उतारने को कहता है, पर कुलीन मना कर देता है। उसने प्लान बनाया था कि वो पूरे दिन हेलमेट पहनकर रहेगा ताकि कोई उसका चेहरा न देख सके और किसी को परेशानी न हो। लेकिन जब वो स्कूल में घुसता है तो इसका उल्टा असर होता है। हेलमेट की वजह से सब उसे ही घूरने लगते हैं। कुलीन सबसे पीछे वाली बेंच पर बैठ जाता है। जब टीचर क्लास में आती हैं तो वो एक लड़के को हेलमेट में देखकर हैरान रह जाती हैं। वो उसका नाम पूछती हैं, पर हेलमेट की वजह से उन्हें कुछ सुनाई नहीं देता। टीचर के गुस्से में कहने पर कुलीन जैसे ही अपना हेलमेट उतारता है, अगले ही पल एम्बुलेंस बुलानी पड़ जाती है। टीचर कुलीन का चेहरा देखकर सुध-बुध खो बैठी थीं और बस मुस्कुराए जा रही थीं, इसलिए उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। प्रिंसिपल ने जब पूछा कि ये सब कैसे हुआ, तो स्टूडेंट्स ने बताया कि नया लड़का इतना हैंडसम है कि टीचर उसके लुक्स को बर्दाश्त नहीं कर पाई। कुलीन छिपकर ये सब सुन रहा था और वहां से भागने की कोशिश करने लगा। तभी सीडी नाम के एक लड़के ने उसे पैर मारकर गिरा दिया। सीडी स्कूल के बुली ग्रुप का लीडर था, जो नए बच्चों को परेशान करता था। वो अपने 2 साथियों के साथ कुलीन को स्टोर रूम में ले गया। जब कुलीन को होश आया तो उसने देखा कि उस ग्रुप में 3 लोग थे जो खुद को 3 टाक नाम की सुपर हीरो टीम बताते थे। इसमें सीडी के साथ इर्नो और डिक्की थे। सीडी ने कुलीन से कहा कि तुम्हें अमांडा नाम की एक मॉडल लड़की के पास हमारे प्रोम डांस पार्टी का प्रपोजल लेकर जाना होगा। अमांडा सिर्फ हैंडसम लड़कों के प्रपोजल ही मानती है और इसी वजह से सीडी और उसके दोस्त पिछले 3 साल से ग्रेजुएट नहीं हो पा रहे थे। वहाँ कीबो नाम का एक सीधा सादा लड़का भी था, जिसे सीडी अक्सर परेशान करता था। सीडी ने कीबो को भी कुलीन की मदद करने को कहा और धमकी दी कि अगर ये काम पूरा नहीं हुआ तो तुम्हारा हाल भी इस हेलमेट जैसा ही होगा। इतना कहकर वो कुलीन का हेलमेट तोड़ देता है। कुलीन तय करता है कि वो सीडी की शिकायत प्रिंसिपल से करेगा। कीबो उसे रोकने की कोशिश करता है, पर कुलीन उसकी बात नहीं सुनता और दोनों प्रिंसिपल ऑफिस पहुंच जाते हैं।
कुलीन वहां सीडी की सारी करतूत बता देता है, लेकिन प्रिंसिपल उल्टा सीडी का ही साथ देते हैं। वे बताते हैं कि सीडी उनका सबसे छोटा बेटा है जो 3 साल से फेल हो रहा है और ये सब प्रॉम पार्टी न मिल पाने की वजह से है। प्रिंसिपल कुलीन को धमकी देते हैं कि उसे उनके बेटे का काम करना ही होगा, वरना वे उसे फेल कर देंगे। शाम को स्कूल के बाहर कीबो कुलीन के लिए कोल्ड ड्रिंक लाता है और कहता है कि अगर हमें पास होना है तो सीडी का ये काम करना ही पड़ेगा। कुलीन मान जाता है और उसे महसूस होता है कि कीबो एक बहुत अच्छा इंसान है। पहली बार एक सच्चा दोस्त मिलने की खुशी कुलीन के चेहरे पर साफ दिखती है। अगले दिन वे ब्रेन ब्यूटी मैनर BBM स्कूल पहुंचते हैं। वो एक गर्ल्स स्कूल था और वहां की लड़कियों को लड़कों की महक से ही उनके आने का पता चल जाता है। सारी लड़कियां बाहर जमा हो जाती हैं। उन्हें लगता है कि कुलीन बदसूरत है, इसलिए हेलमेट पहनकर आया है। वे उसे हेलमेट उतारने के लिए मजबूर करने लगती हैं। जैसे ही कुलीन हेलमेट उतारता है, उसका जादू चारों तरफ फैल जाता है। लड़कियां इस कदर दीवानी हो जाती हैं कि वहां एक जबरदस्त धमाका सा दिखाया जाता है। टीवी पर न्यूज़ चलने लगती है कि कुलीन की खूबसूरती की वजह से लड़कियां पागल हो गई हैं और उनकी नाक से खून बहने लगा है। अब सब कुलीन को टू हैंडसम टू हैंडल के नाम से जानने लगते हैं। अमांडा, जो स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की और एक मॉडल थी, वैन में ये न्यूज़ देखती है और मुस्कुराने लगती है। उसे अपनी बराबरी का लड़का मिल गया था और वो तय करती है कि वो कुलीन को पाकर रहेगी। कुलीन की शोहरत इतनी बढ़ जाती है कि लड़कियों की भीड़ उसके घर के बाहर जमा हो जाती है। कुलीन का परिवार इस मौके का फायदा उठाता है। उसके पिता पार्कर घर के बाहर टिकट काउंटर खोल देते हैं और कुलीन की बचपन की यादें दिखाने और घर घुमाने के 25,000 रुपये चार्ज करने लगते हैं। जेसिका भी लड़कियों को हाउस टूर कराने लगती है, जिससे परिवार को बहुत पैसा मिलने लगता है। अब हम कुलीन को देखते हैं, जो सबसे बचता हुआ घर जा रहा होता है। तभी वो न्यूज़ में देखता है कि उसके परिवार ने उसका फायदा उठाया और लड़कियों को घर घुमाने के नाम पर पैसे कमा रहे हैं। कुलीन का दिल टूट जाता है। उसे लगता है कि घरवालों ने जानबूझकर उसे स्कूल भेजा था। तभी कुछ लड़कियां उसे पहचान लेती हैं और वो बचकर भागते हुए एक छत पर पहुंच जाता है। वो बहुत उदास और अकेला महसूस कर रहा था। तभी उसके भाई ओकिस का वीडियो कॉल आता है, पर घर पर भीड़ देखकर कुलीन कहता है कि भाई, तुमने मुझे धोखा दिया, और फोन काट देता है। कुलीन इतना दुखी हो जाता है कि वो छत से कूदने वाला होता है। तभी रे नाम की एक लड़की उसे रोक लेती है। वो कहती है कि मरना है तो मरो, पर मेरे सामने नहीं। कुलीन हैरान रह जाता है क्योंकि उसके जादू का रे पर कोई असर नहीं हुआ था। उसे पहली बार सच्चे प्यार का एहसास होता है, पर रे को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। अब कुलीन कीबो के घर रहने चला जाता है, जहां कीबो की दादी उसका स्वागत करती हैं। अगले दिन कुलीन और कीबो स्कूल में अमांडा से मिलते हैं और उसे सीडी का प्रपोजल देते हैं। अमांडा दिखावा करती है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, पर कुलीन के जाते ही उसकी नाक से भी खून बहने लगता है। स्कूल में कुलीन को रे दिखाई देती है, पर भीड़ की वजह से वो उससे मिल नहीं पाता। एक दिन कीबो कुलीन को उस लड़की से मिलवाने ले जाता है जिसे वो पसंद करता है। वो लड़की रे ही थी। कुलीन को जलन होने लगती है क्योंकि कीबो और रे काफी करीब थे। कुलीन को रात भर नींद नहीं आती, इसलिए वो अपने भाई ओकिस से मदद लेने का फैसला करता है। वे एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं जहां उसके माता पिता भी होते हैं। कुलीन उन्हें माफ कर देता है क्योंकि उनकी वजह से ही वो रे से मिल पाया था। ओकिस उसे लड़कियों को इम्प्रेस करने के टिप्स देने लगता है। कुलीन को लगता है कि अगर वह कीबो को रास्ते से हटा दे तो वो रे को पा सकता है। इसी बीच अमांडा स्कूल आकर कुलीन को अपने जन्मदिन का न्योता और एक आईफोन गिफ्ट करती है। जब कुलीन, कीबो और रे एक क्लब में जाते हैं तो रे सिर्फ कीबो के साथ वक्त बिताती है। कुलीन को बहुत जलन होती है। वो रे से झूठ बोल देता है कि कीबो अमांडा से प्यार करता है, जिसे सुनकर रे उदास हो जाती है। कुलीन को समझ आ जाता है कि रे कीबो को चाहती है। उदास होकर कुलीन एक प्लान बनाता है और अमांडा को कॉल करके मदद मांगता है। अमांडा उसका काम करने के लिए तैयार हो जाती है। अगले दिन अमांडा की पार्टी में बहुत से लोग आए होते हैं। कुलीन भी कीबो के साथ वहां पहुंचता है। अमांडा उनका स्वागत करती है और कुलीन के प्लान के हिसाब से वो ऐसा नाटक करती है जैसे वो कीबो को पसंद करती हो। वो कीबो को अकेले में साथ ले जाती है। रे भी पार्टी में आ चुकी थी। कुलीन उसके पीछे जाता है। रे कहती है कि मुझे लगा था कीबो सबसे अलग है और वो लड़कियों की खूबसूरती नहीं देखता, पर सब लड़के एक जैसे होते हैं। कुलीन इस मौके का फायदा उठाकर अपने प्यार का इजहार करता है, लेकिन रे जवाब देती है कि उसने कुलीन को हमेशा सिर्फ एक दोस्त माना है। यह कहकर वो चली जाती है। कुलीन का दिल भी टूट जाता है क्योंकि दोस्त को धोखा देकर भी उसे उसका प्यार नहीं मिला। दूसरी तरफ सीडी भी पार्टी में था और उसने अमांडा को कीबो के साथ देख लिया था। सीडी खुद अमांडा को चाहता था, इसलिए वो गुस्से में कीबो को पार्किंग में ले जाकर पीटने लगता है। कुलीन ये सब देख रहा था,
पर उसमें कुछ करने की हिम्मत नहीं थी। कुलीन घायल कीबो को घर लाता है, जहां दादी उसके जख्मों पर मरहम लगाती हैं। कीबो अपने कलेक्शन से कुलीन को वो कीमती कार्ड देता है जिसे कुलीन बचपन से पाना चाहता था। कुलीन को एहसास होता है कि कीबो उसे अपना सच्चा दोस्त मानता है और उसे अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। वो कीबो को सारी सच्चाई बता देता है। कीबो गुस्से में कहता है कि अगर तुम पहले बता देते कि तुम्हें रे पसंद है तो मैं खुद पीछे हट जाता, पर मेरी गलती थी कि मैंने तुम्हें अपना बेस्ट फ्रेंड माना। वो कुलीन को अपनी शक्ल न दिखाने और घर से निकल जाने को कहता है। कुलीन ने अब अपना दोस्त भी खो दिया था। काफी दिनों बाद कुलीन घर लौटता है। घर वाले उसे देखकर खुश होते हैं, पर वो किसी से बात किए बिना कमरे में चला जाता है। वो स्कूल तो जाता है, पर कीबो से मिलने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। अब दोनों के बीच नफरत आ चुकी थी। वे एक दूसरे को देखते तो थे, पर बात नहीं करते थे। कुलीन अब बिल्कुल खोया खोया रहने लगा था। उसकी तन्हाई देखकर उसके माता पिता बहुत परेशान थे। उसकी माँ उसके कमरे में आती हैं और कहती हैं कि तुम्हारी मछलियाँ अभी भी जिंदा हैं और हम कभी भी कंगाल नहीं हुए थे, हमने बस एक नाटक किया था। कुलीन हैरानी से पूछता है कि आखिर आपने ऐसा क्यों किया। माँ बताती हैं कि हर माता पिता यही चाहते हैं कि उनके बच्चे खुश रहें और अच्छे दोस्त बनाएं जिनके साथ वे अपने दिल की बातें शेयर कर सकें। कुलीन को कीबो के साथ बिताए हुए अच्छे और बुरे पल याद आने लगते हैं और वो काफ़ी भावुक हो जाता है। माँ कहती हैं कि अगर तुम परिवार के साथ ही खुश थे तो अब हम तुम्हें बाहर जाने के लिए मजबूर नहीं करेंगे। कुलीन उन्हें गले लगा लेता है। अगले दिन कुलीन अपनी गलती सुधारने के लिए रे के पास जाता है और उसे पूरी सच्चाई बता देता है, क्योंकि उस दिन के बाद से रे और कीबो भी नहीं मिले थे। फिर कुलीन कीबो के घर जाता है, पर कीबो उससे बात नहीं करना चाहता। कुलीन कहता है कि तुम मेरी सज़ा रे को क्यों दे रहे हो, वो तुमसे प्यार करती है। कीबो बताता है कि मैं भी उसे चाहता हूँ, पर डर की वजह से कभी कह नहीं पाऊंगा। कुलीन जब पूछता है कि तुम उसके बारे में क्या सोचते हो, तो कीबो रे की खूबियां बताने लगता है कि वो दुनिया की सबसे अलग लड़की है और वो उससे बहुत प्यार करता है। तभी कुलीन अपना फ़ोन दिखाता है। वीडियो कॉल पर रे ये सब सुन रही होती है। इसके बाद कीबो और रे का रिश्ता फिर से जुड़ जाता है और कुलीन और कीबो भी फिर से पक्के दोस्त बन जाते हैं। कुछ दिन बाद स्कूल की डांस पार्टी यानी प्रॉम होती है। कीबो वहाँ रे के साथ आता है और दोनों ईयरफोन लगाकर साथ में डांस करते हुए बहुत खुश होते हैं। कुलीन अमांडा के साथ आता है। अपनी खूबसूरती की वजह से कुलीन और अमांडा प्रॉम किंग और प्रॉम क्वीन बन जाते हैं। लेकिन कुलीन का दिल अब भी रे के लिए धड़क रहा था और वो उसे देखकर मुस्कुराता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।